Yes or no? Are you able to see the screen? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good morning. Very good morning to all of you. ओके, चलो तो हम लोग बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबको पता है, जिसमें हमने गुडविल मेथड पढ़ा, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड पढ़ा, टर्मिनल वैल्यू मेथड पढ़ा। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू अप्रोच। तो मार्केट वैल्यू अप्रोच के थ्रू किस तरह से हम लोग बिजनेस वैल्यूएशन कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सम पूछा जाता है मार्केट वैल्यू से, अगर आपको निकालना है बिजनेस का वैल्यू तो। ओके, मार्केट वैल्यू अप्रोच। तो मार्केट वैल्यू अप्रोच आपको पता होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू अ मार्केट, है कि नहीं। मार्केट परफॉर्मेंस के बेस पे हम लोग बिजनेस को क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं, है कि नहीं। वॉट एवर द एक्सपेक्टेशंस आर देयर ऑफ द इन्वेस्टर्स, that we are going to measure as per the market value. Okay, so in market we are going to calculate the performance of the company, and according to that the value of the business is going to get increase or decreases. Okay, value of the शेयर और वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो जो वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं हम लोग, उसके बेस पे ओवरऑल बिजनेस का वैल्यू निकालते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू अप्रोच अगर हम लोग निकालते हैं तो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो फिर, शॉर्ट स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, लिखना स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। एफएमपी आपको दिया हुआ है, क्या है एफएमपी? एफएमपी क्या होता है? व्हाट इज एफएमपी? Yes, very good. Future maintainable profit. 1 lakh shares, preference shares of rupees 100 each, rupees. Then next 50 lakhs shares of rupees 10 each. अब ये कौन से शेयर्स होंगे? इक्विटी शेयर्स of rupees 5 crore. Then P/E ratio. P ratio is there. What is P ratio? प्राइस अर्निंग रेशो। पी रेशो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशो होता है, प्राइस अर्निंग रेशो। ओके, 1 lakh preference shares of rupees 100 each for rupees 1 crore and 50 lakh equity shares of rupees 10 each for rupees 5 crore, and P ratio is given. Okay, P ratio is given to you, that is 9 times. P ratio आपको क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। P ratio कितना है? 9 times है। So what is the P ratio? P ratio, that this is the ratio which shows the price currently paid by the market. Understand? Currently paid by the market, every on every earnings, जो भी earnings होते हैं उसके ऊपर जो प्राइस पे किया जाता है on the basis of market price per share, that is called as a P ratio. That means the P ratio, it states the ratio between the earning and market price. ओके, अर्निंग एंड मार्केट प्राइस के बीच में ही आपको रेशो बताता है।
ओके, क्वेश्चन लिख के हो जाए तो बताओ मुझे। क्वेश्चन दिख रहा है सबको प्रॉपरली? थोड़ा छोटा करूँ तो चलेगा? बस ओके। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है। देखो पहले डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बिजनेस बोला है, ठीक है, वैल्यू डिटरमाइन करो जिसमें आपको एफएमपी दिया हुआ है, दैट इज द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स 10%। एक्चुअली वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, ये जो 10% है ना, ये प्रेफरेंस शेयर्स का है। चलो 10% ये प्रेफरेंस शेयर्स का है, ये ध्यान दो। वो गलती से वहां पे चला गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में वो। ओके, सो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹90 लाख दिया हुआ है, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख शेयर से फॉर ₹1 करोड़ ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से, और 50 लाख इक्विटी शेयर से ऑफ ₹10 के हिसाब से 5 करोड़। ये करेक्शन कर लो बराबर, जिनके पास बुक है, अगर बुक में देख रहे हो तो, जो भी बाद में देख लेना, ठीक है। बुक में क्वेश्चन ढूंढते बैठोगे नहीं तो कहाँ पे है। छोटा सा ही क्वेश्चन है, सब लोग लिखो। हो गया लिख के सबका क्वेश्चन? Yes, ma'am. तो इसका आंसर सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला कि बिजनेस का वैल्यूएशन सॉल्व करके बताओ, ठीक है। तो अभी एफएमपी दिया हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स द प्रॉफिट दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू बिकॉज वी आर फॉलोइंग द मार्केट वैल्यू अप्रोच। तो मार्केट वैल्यू हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। बिजनेस का मार्केट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, बराबर। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे ईपीएस कितना है, बराबर। ईपीएस, हाउ मच इज द ईपीएस ऑफ द कंपनी। ओके, तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। पहले हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, और ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या है, एफएमपी दिया हुआ है आफ्टर टैक्स। तो एफएमपी आफ्टर टैक्स 90 lakhs लेस, क्या लेस होगा प्रॉफिट में से, ईपीएस फाइंड आउट करना है, अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करना है, जो कि हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स का फाइंड आउट करते हैं। किसका फाइंड आउट करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो हमें किसके लिए चाहिए, इक्विटी के लिए चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना पड़ेगा, बराबर। प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का कितना अमाउंट है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग लेस करते हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा बताओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ का 10%, देखो 10% डिविडेंड दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर 10% के हैं, तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, तो उतना डिविडेंड लेस होगा। तो 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10,000. नहीं नहीं, 1 लाख. नहीं, 10 लाख। हाँ, 10 लाख. एक ही जीरो कम होगा। ओके ओके, 10 लाख, यस। तो 90 lakhs माइनस 10 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड। बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हम लोग यहाँ पे ऐड और लेस कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही है। तो 80 लाख. मतलब, हाँ, तो मतलब हमें ये क्या मिला, दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अवेलेबल टू इक्विटी, बराबर। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट हमें मिल गया। कितना मिला, 80 lakhs। दिस इज द 80 lakh अमाउंट विच इज अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो अभी मैं ईपीएस कैलकुलेट कर सकती हूँ। ईपीएस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by number of equity shares, number of equity
शेयर्स। बराबर, तो हमें ईपीएस मिलता है, फॉर्मूला सबको पता है ईपीएस का। तो 80 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 50 lakhs, so 80 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs। तो हमें ईपीएस मिलेगा कितना, ईपीएस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, निकालो। 5 1 जा 5, फिर 3 5 6 जा 30, 1.6 आ रहा है सबका। यस, यहां तक हुआ क्या? कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है ज्यादा करके। ओके, वेरी गुड। तो 1.6 पर शेयर, बराबर, ये मिल गया ईपीएस। अभी मुझे वैल्यू मिल गया शेयर्स का, ठीक है, लेकिन मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए। कौन सा वैल्यू चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए। तो अभी मैं मार्केट वैल्यू कैसे निकालूंगी इसका, फॉर दैट पर्पस प्राइस अर्निंग रेशियो इज गिवन। बराबर, प्राइस अर्निंग रेशियो, व्हाट इज द प्राइस अर्निंग रेशियो? प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। दिस इज द रेशियो। ओके, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, समझ में आया? तो अभी मार्केट प्राइस पर शेयर है, देखो डिवाइड किया हुआ है, तो मुझे वही तो चाहिए, मुझे मार्केट प्राइस ही निकालना है ना। वैल्यू शेयर का वैल्यू मिला मुझे, लेकिन वो क्या मिला, बुक वैल्यू के हिसाब से मिला। नाउ आई वांट विद द मार्केट वैल्यू, सो एमपीएस, मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो, मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो। देखो बराबर आया, इसमें डाउट है किसी को यहाँ तक? नो मैम। प्राइस अर्निंग रेशियो फॉर्मूला लिखा पहले हमने, फिर उसको क्या किया, क्रॉस किया, क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस निकालना है। तो कितना आ रहा है, देखो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस, ईपीएस हमने निकाला 1.6 पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9 टाइम्स। तो इज इक्वल टू मुझे एमपीएस मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू पर शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा, एमपीएस मिलेगा। कितना मिल रहा है एमपीएस, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 9। यस, वेरी गुड, 14.4। अभी ये 14.4 क्या मिला, दैट इज द मार्केट प्राइस। पूरा लिखो, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू पर शेयर, ये मिला हमें कितना, रुपीज 14.4। ओके, अभी ये तो सिर्फ एक शेयर का वैल्यू मिला है, मार्केट के हिसाब से एक शेयर का वैल्यू मिला है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालो, पूरे वैल्यू, बिजनेस का वैल्यूएशन करना है मुझे, पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन करना है। बराबर, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, then I will get the value of business, मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस। ओके, तो मार्केट प्राइस पे मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 50 lakhs। बराबर, तो निकालो पूरा वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आ रहा है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितने रुपए का हो गया, इसका मतलब मेरा बिजनेस कितने रुपए का है, 7 crore 20 lakhs। यस, 7 crore 20 lakhs का बिजनेस है पूरा।
दिस इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस, इस तरह से उसको वैल्यू करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट इन दिस? किसी को डाउट है इसमें? कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? सिंपल है, इजी। तो ये था मार्केट वैल्यू अप्रोच। तो इस तरह से हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी है पहले, और उस मार्केट वैल्यू पर शेयर को हमको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या करना रहता है? वैल्यू करना रहता है। हो गया सबका लिख के? यस मैम। तो ये था मार्केट वैल्यू अप्रोच। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, पी रेशो वगैरह जो भी फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके जो भी फॉर्मूलाज है। देन नेक्स्ट वन, दैट इज द डिविडेंड अप्रोच। क्या है? डिविडेंड अप्रोच। नेक्स्ट मेथड इज डिविडेंड अप्रोच। डिविडेंड अप्रोच के हिसाब से किस तरह से निकालते हैं? नेक्स्ट मेथड लिखो, डिविडेंड अप्रोच। लिखा? डिविडेंड अप्रोच, नेक्स्ट मेथड डिविडेंड अप्रोच। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखो। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल रुपीज 12 लाख। पेड अप कैपिटल रुपीज 12 लाख। देन इक्विटी कैपिटल, सॉरी इक्विटी ही दिया है, मतलब वो पेड अप कैपिटल जो है ना वो है इक्विटी कैपिटल। ठीक है, रुपीज 10 ईच, 10 ईच के हिसाब से दिया हुआ है वो पेड अप कैपिटल। ठीक है, देन उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 100 ईच of rupees 2 lakh, of rupees 2 lakh. Then ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है आपको इज रुपीज 8 लाख। 8 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। टैक्स रेट 30%, ग्रोथ रेट 5% इन डिविडेंड, 5% इन डिविडेंड। then dividend rate 20%, then dividend capitalization rate is 10%. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या क्या दिया हुआ है। पेड अप कैपिटल दिया हुआ है 12 लाख रुपए का, जिसमें इक्विटी कैपिटल है रुपीज 10 ईच का। देन 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 रुपीज ईच ऑफ रुपीज 2 लाख। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज रुपीज 8 लाख। टैक्स रेट 30%, ग्रोथ रेट 5% in dividend, and dividend rate is 20%. Dividend capitalization rate is 10%. क्वेश्चन लिख के हो जाए तो बता दो।
हो गया? बोलो जल्दी, छोटा सा ही क्वेश्चन था। यस मैम, हो गया। अच्छा चलो, ओके। बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा? मैसेज करो। ओके, चलो। अभी यहाँ पे देखो, इसमें दो होता है, दो टाइप ऑफ होते हैं। फर्स्ट होता है डिविडेंड अप्रोच। फर्स्ट उसमें लिखो आंसर में, डिविडेंड अप्रोच। ओके, सो डिविडेंड अप्रोच के अकॉर्डिंग जब आप वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालते हो, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है डिविडेंड। ठीक है, करंट डिविडेंड डिवाइडेड बाय पे। ओके, के ओ भी बोल सकते हो उसको, के भी बोल सकते हो। दैट इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है जब आप निकालते हो। ओके, अभी यहाँ पे देखो डिविडेंड कितना है। सबसे पहले तो मुझे डिविडेंड निकालना पड़ेगा, बराबर। तो डिविडेंड हाउ मच, डिविडेंड इज इक्वल टू, कितना है डिविडेंड? डिविडेंड रेट 20% है, दैट इज 20% ऑफ व्हाट, ऑफ रुपीज। कितना आएगा, किसका आएगा? बताओ जल्दी। डिविडेंड 20% ऑफ व्हाट? बताओ। डिविडेंड निकालना है मुझे, वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल रही हूँ मैं, डिविडेंड निकाल रही हूँ। 20% किस पे निकालूंगी मैं? हेलो, बोलो जल्दी। रुको मैम, रुको।
मैम